नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिद्धार्थ यूपीएससी एनालिसिस में। तो दोस्तों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं ये बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाली है। दोस्तों, हम जिस टॉपिक पर आज बात करेंगे वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और यूपीएससी भी इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब मैं एक बार दिखा देता हूँ कि जो क्वेश्चन है वो किस पर आ रहा है, यानी जो टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, जिस आदमी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो कौन है। तो आप जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेबस खोल रखा है तो आप देखेंगे कि इसमें आप वाताग्र जनन को देख पा रहे होंगे। हम इसी टॉपिक के बारे में, इस आदमी के बारे में ही आज बात करेंगे, ठीक है, और डिटेल से बात करेंगे। और अगर आपको भी इस व्यक्ति के बारे में जानना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और इस आदमी से भी क्वेश्चन रेगुलर पूछे जा रहे हैं, यानी जो हमारा यूपीएससी है इसने भी इस आदमी को पकड़ के 2 क्वेश्चन पूछे हैं वाताग्र जनन से, जिसमें देखो मैं दिखाता हूँ कि पहला जो क्वेश्चन है वो 2015 में आया था कि विवेचना करें कि वाताग्र जनन किस प्रकार मौसम अस्थिरता में योगदान करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ गए इससे, ठीक। और जो इससे दूसरा क्वेश्चन आया है वो आया है हमारा 2020 में, और वो उसमें पूछा जा रहा है कि वाताग्र जनन और वाताग्र विनाश की अभिलाक्षणिक विशेषताओं की व्याख्या करें। 15 मार्क्स में आया है और 250 शब्दों में लिखने के लिए आया है ना। तो इसी व्यक्ति के बारे में आज जानने की हम कोशिश करेंगे। तो देखते हैं। तो जो टॉपिक है हमारा, यानी जो आदमी है उसका नाम है वाताग्र जनन। हालांकि यहाँ पे मैंने चक्रवात है पृथ्वी चक्रवात भी लिख रखा है, क्योंकि इसके बाद में हमारा जो टॉपिक है वो चक्रवात पृथ्वी चक्रवात का है, ठीक है। तो वाताग्र जनन की बात कर लेते हैं कि वाताग्र जनन क्या है। फ्रंटोजेनेसिस, जिसको इंग्लिश यानी वाताग्र को जिसको इंग्लिश में फ्रंट्स भी बोला जाता है, और वाताग्र जनन को फ्रंटोजेनेसिस भी हम कहते हैं, है ना। तो फ्रंट्स क्या है, यानी वाताग्र किसको कहते हैं? जब तापमान, गति, दिशा, आर्द्रता, घनत्व आदि के संदर्भ में 2 विपरीत गुणों वाली वायु राशियों के बीच ढलुआ सतह हो। ढलुआ सतह का मतलब होता है यानी एक तरीके से ढाल वाली, इस तरीके से हो, ऐसे सीधी नहीं हो, ऐसे इस तरीके से नहीं हो, इस तरीके से ढाल होना चाहिए। उस तरीके की सतह को हम क्या बोलते हैं? वाताग्र कहते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे 3 डेफिनेशन और लिख रखी, 2 डेफिनेशन और लिख रखे हैं, इसको भी देख लेते हैं। 2 विपरीत गुणों वाली अभिसरणीय वायु राशियों के मौसम संबंधी दशाओं के मध्य संक्रमण मंडल जो होता है वो क्या कहलाता है? हमारा वाताग्र कहलाता है। अभिसरण का यानी कन्वर्ज का मतलब होता है जहाँ पे 2 वायु राशियाँ आपस में आकर इस तरीके से मिलती हैं, यहाँ पे यानी मिल रही हो आपस में वायु राशियाँ। अब जो तीसरी डेफिनेशन है ये FW कोल 1975 में कहते हैं ये कि वाताग्र विभिन्न घनत्व वाली 2 वायु राशियों के मध्य अंतरापृष्ठ या संक्रमण मंडल होते हैं। तो यहाँ पे ये 3 डेफिनेशन दे रखी थी। वाताग्र होता क्या है? तो वाताग्र सिंपल केसेस में क्या है? वाताग्र सिंपल केसेस में ये है कि जब कोई 2 विभिन्न प्रॉपर्टी वाली यानी विभिन्न भौतिक गुणों वाली जो वायु राशियां जब आपस में आकर इस तरीके से मिलती हैं, तो मिलने पे क्या होता है? यहाँ पे एक फ्रंट का निर्माण हो जाता है, यानी वाताग्र का निर्माण होता है, और इस यानी जो एक मंडल का निर्माण हो रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे? वाताग्र बोलेंगे। अब देख रहे हो यहाँ पे ये जो है ये ठंडी वायु राशि है, इसकी भौतिक राशि अलग होंगी, और ये क्या है? गर्म वायु राशि है, और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो अलग होंगी। ठीक। अब ये दोनों वायु राशि जब आपस में आकर मिलेंगी तो क्या करेंगी? एक मंडल का, एक सतह का निर्माण करेंगी, ढलुआ सतह का, जहाँ पे ये क्या बनाएंगी? एक फ्रंट यानी वाताग्र का निर्माण करेंगी। और इसी निर्माण प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? वाताग्र जनन कहते हैं। वाताग्र क्या है? सतह, और बनने की प्रक्रिया क्या है? वाताग्र जनन, क्योंकि यहाँ से वाताग्र बन रहा है। ठीक। अब जब वाताग्र बना तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे? तो यानी वाताग्र के बारे में पता लग गया कि वाताग्र क्या है, जहाँ पे 2 विभिन्न भौतिक वायु राशि जो है आपस में आकर मिलती हैं। ठीक। अब इसके बाद में अगर हम बात करें वाताग्र जनन की, तो वाताग्री सतह यानी जहाँ से वाताग्र बन रहा था, ये रहा वाताग्र। ठीक। तो वाताग्री सतह तथा धरातलीय सतह को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को वाताग्र कहते हैं। जो और जिस प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? वाताग्र जनन। यानी ये जो डेफिनेशन है ये हमारी एनसीईआरटी की डेफिनेशन है 11वीं क्लास की, उसमें ऐसा हमसे बोला गया है, हमने बताया गया है, और पैटरसन महोदय की है ये। और ये कहा जा रहा है कि वाताग्री सतह जो है वो क्या है? यानी वाताग्री सतह और धरातलीय सतह को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को वाताग्र कहते हैं। ये वाली एनसीईआरटी में नहीं है,
ये वाली पैटरसन महोदय की है जो हमें उसमें मिलेगी। क्या नाम है, सविंदर सिंह की किताब है हमारे पास में, उसमें ये हमें डेफिनेशन देखने को मिलेगी। ठीक है। अब फ्रंटोजेनेसिस जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से होती है। यहाँ पे क्या होता है, वायु द्रव्यमान का मिलना होता है, जिसमें दो भौतिक द्रव्यमान वाली जो वायु राशि आपस में मिलती है, उनमें क्या होता है, तापमान अंतर होता है। तापमान अंतर होने से क्या होता है, फ्रंट का निर्माण होता है और साथ में मौसम परिवर्तन भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से प्रक्रिया चलती रहती है। अब यहाँ पे भी आप चित्र में देख रहे होंगे कि एक तरफ यहाँ पे मैंने गर्म वायु राशि बना रखी है और यहाँ पे ठंडी वायु राशि बना रखी है। अब ठंडी वायु राशि की जो भौतिक विशेषताएं हैं वो अलग होंगी, जिसमें टेम्परेचर अलग होगा, वेलोसिटी अलग होगी, ह्यूमिडिटी अलग होगी और इसकी डेंसिटी भी अलग होगी, यानी आर्द्रता, घनत्व और इसकी चाल यानी गति और तापमान, दोनों सारी चारों चीज़ें क्या होने वाली हैं, अलग होने वाली हैं ये गर्म वायु राशि की तुलना में। और यही दोनों जब आपस में मिलेंगी तो ये जो सतह देख रहे हो ये वाताग्र सतह है, और बनने की जो प्रक्रिया हुई है इसी को ही हम क्या बोलेंगे, वाताग्र जनन बोलेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो वाताग्र है, वाताग्र के प्रकार क्या है, यानी कितने प्रकार का वाताग्र होता है। तो इसमें सबसे पहला जो है वो शीत वाताग्र है। शीत वाताग्र क्या है, जब कोई ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि को ऊपर की ओर धकेलती है। अब जैसे ये ठंडी वायु राशि हमारे पास में, ठीक, और मैं इस पे रख के दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये ठंडी वायु राशि है। अब ठंडी वायु राशि की क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी, हल्की होगी और डेंसिटी ज़्यादा होगी, और गर्म वायु राशि की जो डेंसिटी है वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसके पार्टिकल दूर दूर होंगे और ठंडी वाली के पार्टिकल पास पास होंगे। अब क्या होगा, ये जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे आएगी और जो गर्म वायु राशि ऊपर जाएगी। तो जब ठंडी वायु राशि नीचे आएगी तो वो गति होने के कारण क्या करेगी, गर्म वायु राशि को ऊपर की ओर भी धकेलेगी। तो जब इस तरीके से कोई ठंडी वायु राशि यानी इस तरीके से गर्म वायु राशि को ऊपर की ओर ढकेलती है तो वहां से क्या बन रहा है, वाताग्र बन रहा है ये। और यही वाताग्र क्या कहलाता है, जो ये वाला बना, शीत वाताग्र कहलाता है। ठीक। अब इसके बाद में बात करें अगर हम उष्ण वाताग्र की, तो उष्ण वाताग्र क्या, यहाँ पे मैंने देखो डायग्राम भी बना रखा है, जिसमें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो यहाँ ठंडी वायु राशि है वो क्या कर रही है, गर्म वायु राशि को ऊपर की ओर धकेल रही है ना, जिससे क्या बना, यहाँ पे एक फ्रंट का निर्माण बना ये वाला ग्राफ के थ्रू, और इसी फ्रंट को क्या बोला जा रहा है, शीत वाताग्र यानी कोल्ड फ्रंट्स बोला जा रहा है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें उष्ण वाताग्र की, तो उष्ण वाताग्र क्या है, उष्ण वाताग्र में ये है कि जब कोई गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशि को ऊपर की ओर धकेलती है ना। अब इसमें उल्टा होता है, जैसे सपोज ये मेरी गर्म वायु राशि है। अब गर्म वायु राशि क्या कर रही है, गर्म वायु राशि में भाई यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, जिससे प्रेशर क्या है, कम। और इसी वजह से गर्म वायु, और इसमें इसका उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब जब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर कम है, तो ये जो गर्म वायु राशि है इसके पार्टिकल मूवमेंट तेजी से करेंगे, इनमें गति ज़्यादा होगी। तो गति ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, ये ठंडी वायु राशि को ऊपर की ओर धकेलेगी इस तरीके से। ठीक। और इस तरीके से धकेलने के कारण जो फ्रंट का निर्माण होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उष्ण वाताग्र बोलेंगे। तो आप यहाँ पे भी ग्राफ में देख रहे होगे कि यहाँ पे जो गर्म वायु राशि है वो इसमें जो ठंडी वायु राशि के ऊपर की ओर धकेल रही है, जिस प्रकार यहाँ पे इस तरीके का फ्रंट का निर्माण हो रहा है, और इसी फ्रंट को क्या बोला जा रहा है, उष्ण वाताग्र बोला जा रहा है। अब ये जो मैंने यहाँ पे चित्र लगा रखे ये एनसीईआरटी के ही हैं, और एनसीईआरटी की बुक में ही पूरा टॉपिक दे रखा है इसमें हमें, है ना। अब इसके बाद में अगर हम बात करें अचर वाताग्र की, अचर यानी स्टेशनरी फ्रंट्स क्या होते हैं। तो स्टेशनरी फ्रंट्स में क्या होगा, जब ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि एक दूसरे के पैरेलल प्रवाहित होने लग जाए, यानी फ्लो होने लग जाए। तो जैसे देखो यहाँ पे, अब ये है मेरे पास में, अब ये दोनों वायु राशि अगर इस तरीके से फ्लो हो रही है, एक वायु ऐसे फ्लो हो रही है सीधी रेखा में और एक इस तरीके से फ्लो हो रही है, यानी दोनों एक दूसरे के इस तरीके से क्या है, पैरेलल है। और जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी तो उस स्थिति में हमारा क्या, कौन सा वाताग्र बनेगा, वो हमारा अचर वाताग्र बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी फ्रंट्स। अब इसका जो चौथा टाइप है फ्रंट्स का, वो है हमारा अधिविष्ट वाताग्र यानी ओक्लूडिड फ्रंट्स। अब इस अधिविष्ट वाताग्र में क्या होगा, अब ये जो वाताग्र है इसमें क्या होती है, जो ठंडी वायु राशि है वो, जो गर्म वायु राशि है वो कुछ धरातल से ऊपर उठी हुई होती है, और धरातल से ऊपर होने के कारण जो शीत वायु राशि वो जगह घेर लेती है, यानी यहाँ पे जो
हमारी गर्म वायु राशि है वो ऊपर की तरफ उठी हुई है। तो इस स्थिति में क्या होता है, यहाँ से इसका क्षेत्र से संबंध टूट जाता है। तो उस कारण क्या होता है, यहाँ पे एक वाताग्र का निर्माण होता है जिसे हम अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। यानी यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए तो ऐसे वाताग्र को हम अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। यानी जब कोई वायु राशि धरातल से पूर्ण रूप से ऊपर उठ जाए। अब देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ से जो ठंडी वायु राशि है वो इधर से क्या बना रही है, हमारी शीत वाताग्र बना रही है यहाँ पर। और इधर से देखा जाए तो यहाँ से हमारा कौन सा वाताग्र बनना है, उष्ण वाताग्र। पर इस स्थिति में यहाँ पर हमारा जो है धरातल से संपर्क नहीं है, ये उठी हुई है। तो यहाँ से उठा होने के कारण ये जो गर्म वायु राशि जो ऊपर उठी है, ये वाली कोष्ण वायु, इसके ऊपर उठने से कौन सी वाताग्र का निर्माण हो रहा है, अधिविष्ट वाताग्र का। ठीक है, इसको हम अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। और इस प्रकार का जो वाताग्र है वो मध्य अक्षांश में ही निर्मित होता है। और इसकी विशेषता ये है कि इसमें तीव्र वायुदाब और तापमान प्रवणता हमें देखने को मिलती है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में भी यही पूछा जा रहा था हमसे कि जो वाताग्र है, जो 2015 के क्वेश्चन में पूछा गया था, वो ये पूछा गया था कि विवेचना करें कि वाताग्र किस प्रकार मौसम अस्थिरता में योगदान है। और 10 नंबर में 150 मार्क्स में आए। तो इसमें सबसे पहले हमें वाताग्र का इंट्रोडक्शन ही लिखना पड़ेगा, साथ के साथ एनालिसिस भी करते चलेंगे कि किस तरीके से हमारा ऑप्शनल में क्वेश्चन बन रहा है। और क्योंकि देखो सिलेबस में भी साफ साफ इन्होंने क्या रखा है कि वाताग्र जनन यानी फ्रंटोजेनेसिस का। ठीक, अब इसमें ये क्वेश्चन था और साथ ही के साथ जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें भी ये बोल रहा था कि वाताग्र जनन और वाताग्र विनाशी की अभिलाक्षणिक विशेषता यानी इनकी विशेषता भी बताइए। तो अब इसी साथ विशेषता, अब इसकी विशेषता देख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें है हमारा कि वाताग्र जनन के प्रभाव क्या है। इसकी विशेषताएं भी अभी देखेंगे हम, है ना, कि वाताग्र जनन का प्रभाव क्या होता है। तो वाताग्र जनन जब होता है यानी इसमें क्या कहते हैं नॉर्मली कि ये तीव्र मौसमी घटनाएं देखने को मिलेंगी इसमें, कि जब फ्रंट्स का निर्माण होगा यानी वाताग्र जनन का वाताग्र बनेगा तो वहाँ पे तीव्र गति से हमें मौसमी घटनाएं देखने को मिलेंगी। हो सकता है बारिश देखने को मिले, बर्फबारी देखने को मिले, आंधी या तूफान आ जाए। ठीक, इसी के साथ हमें चक्रवात का निर्माण में महत्वपूर्ण कारक है ये, यानी इसके साथ हमें चक्रवात बनने की स्थिति भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि वाताग्र जो है वो निम्न दाब उत्पन्न करने की स्थिति बना देती है। वाताग्र जो है निम्न दाब स्थिति बना देती है, जिस कारण क्या होती है, चक्रवात निर्माण बन जाता है। अब इसके साथ में ताप में भी तीव्र परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिससे शीत वाताग्र की स्थिति में क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो बहुत तेजी से कम हो जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे देखें। और अगर उष्ण वाताग्र में देखें तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या करेगा, वो हाई कर देगा, ज़्यादा कर देगा। और इसी के साथ हमें वायुमंडल में अस्थिरता भी देखने को मिलती है। हो सकता है कि वायु गति तेजी से प्रवाहित होने लग जाए और दाब प्रवणता जो है वो अधिक या कम हो जाए, है ना, इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है। नई भू आकृतियों का निर्माण होने लग जाए, जैसे रेतीलों में रेत के टिब्बों का निर्माण, बर्फीले क्षेत्रों में भी देखने को मिले ऐसी स्थिति। कृषि पर भी इसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव मिलता है। अगर फ्रंट बनने से सपोज हमारी गर्म वायु राशि प्रवाहित हो रही है, यानी गर्म वायु राशि बन रही है, तो वो क्या करेगी, कृषि को नष्ट कर देगी। और अगर ठंडी वायु राशि बन रही है तो हो सकता है ठंडी वायु राशि के कारण भी वो नष्ट होने की संभावनाएं बनी रह सकती है ना। और कृषि में ऐसे भी हो सकता है कि हमें सकारात्मक तौर पे देखें तो ऐसा हो सकता है कि अगर पानी की जरूरत है हमें, तो वो हो सकता है कि वहाँ पे नमी के थ्रू, यानी जब वातावरण बनेगा तो हो सकता है उस एरिया में बारिश कर दे और जिससे फसल को अच्छा प्रभाव पड़े उस पर। तो इस तरीके से जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव हमारे कृषि पर भी देखने को मिलते हैं। अब वायुमंडलीय दबाव का भी पुनर्संतुलन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम बात करें कि वाताग्र विनाश या क्षय यानी फ्रंटोलाइसिस अधिधारण, इसको ओक्लूजन यानी अधिधारण भी बोलते हैं, क्षय भी बोलते हैं, फ्रंटोलाइसिस भी बोलते हैं, वाताग्र विनाश भी बोलते हैं। क्योंकि जो 2020 का क्वेश्चन था उसमें वाताग्र जनन और वाताग्र विनाश दोनों के विलक्षण गुण पूछे हमसे। ठीक है, तो उसमें तो इसके लिए हमें वाताग्र विनाश की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए कि वाताग्र विनाश क्या है। तो वाताग्र विनाश क्या है, अब वाताग्र जनन क्या हो रहा था, जिसमें दो विभिन्न भौतिक गुण वाली वायु राशि आपस में आकर मिल रही थी, जिनके टेम्परेचर, हमारी गति यानी वेलोसिटी, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी, ये सब क्या थी, अलग थी। पर अब जैसे ये वायु राशि जब ये मिल रही थी इस तरीके से ये क्या थी, इस तरीके से मिल रही थी, पर जैसे ये वायु राशि एक दूसरे से अलग होंगी, डाइवर्स होंगी, तो डाइवर्स होने पर क्या होगी, वाताग्र का विनाश हो जाएगा, यानी वो आदमी मर जाएगा। अब तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें विरोधी गुणों वाली दो वायु राशियां
एक दूसरे से दूर चली जाती हैं या आपस में इस तरह मिल जाए कि उनमें तापमान व घनत्व विभिन्नता समाप्त हो जाए या उनमें समरूपता आ जाए। यानी कहने का मतलब यही है कि जब दो विभिन्न गुणों वाली राशि अगर अलग हो जाएंगी या इस तरीके से हो जाए कि दोनों के टेम्परेचर और जो घनत्व है यानी डेंसिटी है वो दोनों क्या हो जाए, एक समान रूप से मिल जाए या उनमें समानता आ जाए, यानी जो टेम्परेचर इसका है वही टेम्परेचर इसका हो जाए, है ना। दोनों के टेम्परेचर बराबर हो जाए, प्रेशर बराबर हो जाए, आर्द्रता बराबर हो जाए, गति बराबर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वाताग्र नष्ट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे मैंने फिर नेक्स्ट टॉपिक है कि वाताग्र जनन की विशेषताएं। अब देखो मैंने क्या कर रखा है, मैंने पूरे नोट्स अपने तैयार कर रखे हैं। मैंने अपने नोट्सों में भी क्या कर रखा है कि ऐसे नहीं पूरी थ्योरी भर रखी है, पॉइंट टू पॉइंट्स लिख रखे हैं और ग्राफ बना रखा है, क्योंकि ग्राफ जो है एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है आंसर राइटिंग के लिए। अब अगर मेरे पास में डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से आता है आगे भी, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख सकता हूँ, है ना। और इन्हीं के साथ में हमें क्या करना है कि कुछ एग्जाम्पल्स भी सेट करने हैं। एग्जाम्पल्स भी मैंने लिख रखे हैं एक दो, अभी आके बात करेंगे। हम देख लेते हैं कि वाताग्र जनन की विशेषताएं क्या हैं। ठीक, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें इसी तरीके से जैसे अभी तक बने हुए हैं आप। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे ही टॉपिक एंजॉय के साथ लाता रहूँगा। अब अगर हम बात करें इसमें वाताग्र जनन की विशेषताएं, तो विशेषताओं में क्या है, देखो भाई यहाँ पे एक विशेषता ये थी कि फ्रंट का निर्माण कर रहा था, एक अच्छी प्रक्रिया है जानने के लिए कि यानी नई चीजें हैं जिसमें हम एक जानने को क्या मिल रहा है कि ठंडी वायु राशि भी और गर्म वायु राशि भी मिलकर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देती है जहाँ से वायुमंडल परिवर्तन स्थिति बन जाती है ना। फ्रंट का निर्माण कर दिया यहाँ पे, और तीव्र मौसमी परिवर्तन हो जाता है, सक्रियता तेजी से होती है, तापमान में अंतर आ जाता है, ऊर्जा का संचय हो जाता है, अस्थिर वायुमंडल कंडीशन स्थिति देखने को मिलती है, भौगोलिक प्रभाव पड़ता है और नई फ्रंटल रेखा का निर्माण होता है। तो ये सारी जो और खासकर तो चक्रवात निर्माण है ही हमारा। तो ये वाताग्र जनन की विशेषताएं। अब यहीं पे अगर हम वाताग्र विनाश की विशेषताओं के बारे में बात करें तो क्या होगा, जब वाताग्र विनाश होगा तो फ्रंट समाप्त हो जाएगा। जहाँ पे वायुमंडल जनन की स्थिति में यानी जब वाताग्र जनन बन रहा था तो यानी फ्रंटोजेनेसिस हो रहा था तो अस्थिर वायुमंडल था, तो इसमें क्या होगा, वायुमंडल हमारा स्थिर हो जाएगा, है ना। ऊर्जा का यहाँ पे संचय हो रहा था तो यहाँ पे ऊर्जा क्षय हो जाएगी। तापमान में यहाँ अंतर था तो यहाँ तापमान समानता आ जाएगी। मौसम यहाँ पे मौसम में क्या था, अशांत था यहाँ पे मौसम, ये रहा परिवर्तन आ रहा था, सक्रियता देखने को मिल रही थी, तो यहाँ पे क्या होगा, मौसम जो है वह मौसम शांत हो जाएगा। स्थानीय प्रभाव ठीक है देखने को मिलेगा और चक्रवात जो है कमजोर हो जाएगा। यहाँ पे चक्रवात निर्माण होगा और सक्रिय भी होगा साथ के साथ अधिक स्थिति में। साथ में क्या होगा, यहाँ पे सक्रियता जो है सक्रियता क्या होगी, हालांकि गलत लिख दिया है, सक्रियता इधर की तरफ, सक्रियता देखने को मिलेगी हमें यहाँ पे, है ना। तो ये वाताग्र जनन और वाताग्र जनन की विशेषताएं और वाताग्र विनाश की विशेषताएं दोनों, क्योंकि हमसे 2020 में पूछा गया इनकी विशेषताएं और इन्हीं में हमें एग्जाम्पल सेट कर देने हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा आंसर और भी अच्छा निकल के आएगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि वाताग्र जनन का मौसम अस्थिरता में योगदान क्या है। भाई जब मौसम अस्थिर होगा तो वहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, तापमान में तीव्र परिवर्तन होगा, यानी वाताग्र जनन के कारण क्या होगा, तापमान में तीव्र परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिससे आंधी बर्फबारी वर्षा होगी। अब तापमान में परिवर्तन क्या होगा भाई, जब कोई वायु राशि ऊपर की तरफ को उठेगी, सपोज हमारी गर्म वायु राशि है ये रही। अब ये गर्म वायु राशि में क्या है, पार्टिकल दूर दूर है, इसमें प्रेशर कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो क्या करेगी ये वायुमंडल में ऊपर की तरफ को तेजी से भागेगी। और जब ये ऊपर की तरफ को तेजी से भागेगी तो क्या होगी, ऊपर जाने पर टेम्परेचर जो है वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा और प्रेशर जो है वो अधिक होता चला जाएगा, जिस कारण सघनता यानी कंडेंसेशन की प्रक्रिया जो है तेजी से होगी। और कंडेंसेशन की प्रक्रिया होने पर क्या होगी, वो गर्म वायु राशि जो ये गर्म वायु राशि थी किसमें परिवर्तित हो जाएगी, हमारी ठंडी वायु राशि में। और जैसे ही ठंडी होगी तो ठंडे होने पर क्या होगी, पार्टिकल जो इसके दूर दूर थे गर्म वायु राशि के पास पास आ जाएंगे। साइंस के अकॉर्डिंग, साइंस भी तो यही है, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये टॉपिक जो है हमारा साइंस से भी जुड़ा हुआ है ना। अब देखें जैसे कि अभी ऊपर जाएगी तो ठंडी हो जाएगी, ठंडी होने के कारण बादल बनेंगे, बादल, और जब सघनता और ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ये वर्षा के रूप में नीचे आएंगे, ओलावृष्टि भी हो सकती है, बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है हमें, है ना। वायु दाब में गिरावट आ जाती है, जैसे मैंने बताया था कि ऊपर जाने पे क्या होगा, टेम्परेचर जो प्रेशर है वो कम, प्रेशर अधिक हो जाता है हालांकि,
पर जब ये नीचे गर्म वायु राशि के रूप में है तो क्या होगी, यहाँ पे प्रेशर कम होता है, वायु दाब जो है, जिससे क्या होती है, चक्रवात उत्पन्न हो जाता है। और चक्रवात क्या है, चक्रवात भी जो है वो हमारे निम्न दाब के केंद्र ही होते हैं। तो ये उसमें क्या करता है, सक्रिय रूप से उसको बनाने में अपना योगदान देता है पूरा पूरा। ठीक है, वायु दाब में गिरावट होता है। नमी का संचयन एवं संवहन करता है, जिसमें अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे ही वायु जो है जब ऊपर की तरफ जाएगी वायुमंडल में तो टेम्परेचर कम होता जाता है, जिससे सघनन की प्रक्रिया अधिक हो जाती है और वर्षा होती है। अंत में वैश्विक प्रभाव देखने को मिलता है, यानी मध्य अक्षांशों में जो जेट स्ट्रीम हमें देखने को मिलती है उनकी स्थिति में बदलाव कर देती है, यानी उनकी स्पीड में बदलाव कर देती है ये। ठीक, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि अमेरिका में 1978 में कोल्ड फ्रंट का निर्माण हुआ था, जिससे हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला था, बर्फीला तूफान। और इस स्थिति के कारण यहाँ की जो हवाएं थी, स्थानीय हवाएं थी, उनकी जो गति थी वो लगभग 150 किलोमीटर 130 किलोमीटर से 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देखने को मिली थी। और यहाँ पे कोल्ड फ्रंट बना था जिसने निम्न दाब का केंद्र बना दिया था। ठीक है, ऐसी अगर नेक्स्ट एग्जांपल बात करें तो हम भारत का भी ले सकते हैं, भारत में भी ले सकते हैं। जैसे 2023 का पश्चिमी विक्षोभ हुआ था, जिस कारण क्या हुआ था, दिल्ली में, राजस्थान, पंजाब और यूपी में भी हमें बारिश देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है जो हम जिस आदमी के बारे में बात कर रहे थे, और इससे डायरेक्ट यूपीएससी भी क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। और इस टॉपिक के जो नोट्स है वो मैं अपने सब्सक्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, वहाँ से आप नोट्स को लिख सकते हैं। हालांकि साथ के साथ नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और टॉपिक छोटा सा ही है, अच्छा है काफ़ी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जल्द ही मिलेंगे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक अच्छे से टॉपिक के साथ में। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले और मैं आगे भी इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूँगा।